नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं बिहार के मुख्य खबरों पर। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम के खिलाफ तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया था। अब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नित्यानंद राय ने कहा है कि तेजस्वी संस्कारहीन है। उनकी संस्कारहीनता के कारण ही दो बार सत्ता में आने के बाद भी राजद को बाहर जाना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग कर तेजस्वी यादव ने अपने परिवार से विरासत में मिले कुसंस्कारों का परिचय दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा सांसद नित्यानंद राय ने रविवार को मुजफ्फरपुर में नेता प्रतिपक्ष पर हमला बोला है। एक निजी संस्था के कार्यक्रम में शामिल होने शहर आए मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान राजद और तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि वे पूरे देश के प्रतिनिधि होते हैं। इस कारण प्रधानमंत्री पर की गई किसी भी तरह की अपमानजनक टिप्पणी पूरे देश और आम जनता पर उसका अपमान है। तेजस्वी को ये भाषा शैली विरासत में मिली है। बिहार वासियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक और बड़ा तोहफा सौंप दिया है। आज सीएम नीतीश ने देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज कच्ची दरगाह विद्युपुर 6 लेन पुल का उद्घाटन किया है, जिसके बाद दियारा क्षेत्र के लोग अब से बस 5 मिनट में पटना पहुंच सकेंगे। बता दें कि 6 लेन पुल परियोजना के पहले लेन का काम पूरा हो गया है, जिसके बाद इसे लोगों के लिए चालू कर दिया गया। पटना से राघोपुर सीधे कनेक्ट होगा। बता दें कि राघोपुर के लोग बरसात के समय नाव के सहारे पटना आना जाना करते थे, लेकिन पुल के बन जाने के बाद लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। बता दें कि पीपा पुल के सहारे राघोपुर से पटना आना जाना लोगों का होता था, लेकिन मानसून के समय गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पीपा पुल को खोल दिया जाता है, जिसके कारण राघोपुर से कनेक्टिविटी टूट जाती है। लेकिन इस स्थायी पुल के तैयार होने से दियारा के लोग साल भर आवागमन कर सकेंगे। बता दें कि इस 6 लेन पुल के जरिए लोगों को राहत मिलने के साथ साथ व्यापार, परिवहन और निवेश के नए रास्ते भी बन जाएंगे। इसके अलावा पुल के खुल जाने से महात्मा गांधी सेतु पर भार भी कम होगा। बता दें कि पुल का काम 2027 तक पूरा कर लेने की योजना है। बिहार में जिस महिला को मरा हुआ मानकर परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म कर दिया, वो अचानक जिंदा लौट आई। हैरान कर देने वाली घटना छपरा की है। यहाँ शहर से सटे रिवलगंज प्रखंड की मोहब्बत परसा पंचायत की भाजपा ने बस्ती गांव की रहने वाली महिला की ही गजब कहानी है। जिस महिला को मृत समझकर घरवालों ने श्राद्ध कर दिया, वही जिंदा घर लौटी तो घर वाले और गांव के लोग अचरज में पड़ गए हैं। घर के लोग कुछ पल के लिए मौन हो गए, लेकिन उसके बाद से माहौल पूरी तरह से खुशी में बदल गया। दरअसल रामस्वरूप राय की 45 वर्षीय पत्नी रामा देवी को मई में अचानक घर से लापता हो गई। परिजनों ने हर जगह खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर 26 मई को सरयू नदी किनारे थाना घाट से पूरब एक महिला का शव मिलने का सूचना मिली। मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि शव का हुलिया रामा देवी से काफी हद तक मेल खाता था। शव सड़ चुका था, जिससे पहचान पूरी तरह से सुनिश्चित करना मुश्किल था। फिर भी परिजनों ने उसे ही रामा देवी मान लिया, उसका श्राद्ध कर दिया, लेकिन वे अचानक 22 जून को घर के लोगों के सामने हाजिर हो गई। बिहार के जमुई जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने न केवल अपने पति और 3 साल की मासूम बेटी को छोड़ दिया, बल्कि अपने ही रिश्ते में लगने वाले भतीजे से मंदिर में शादी कर ली। मामला जमुई सदर थाना क्षेत्र के सिकेरिया गांव का है। 24 वर्षीय आयुषी कुमारी ने अपने पति विशाल कुमार दुबे और बेटी को छोड़कर पति के भतीजे सचिन दुबे से शादी कर ली। जानकारी के मुताबिक आयुषी पटना की रहने वाली है और उसकी शादी कुछ साल पहले सकेरिया गांव के विशाल दुबे से हुई थी। दोनों की 3 साल की एक बेटी भी है, लेकिन पिछले 1 साल से आयुषी का अपने पति के भतीजे सचिन से प्रेम संबंध चल रहा था। पड़ोस में रहने के कारण आयुषी और सचिन की नजदीकियां बढ़ी और दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत ये रिश्ता परवान चढ़ गया। आयुषी कुमारी। आयुषी कब से प्यार था? 2 साल से। कैसे प्यार हुआ था, कैसे दोस्ती? अब प्यार थोड़ी कैसे और कब होता है, वो तो प्यार तो कभी भी, अटैचमेंट कभी भी हो जाता है किसी से। मोबाइल के जरिए बात होती थी या घर के बगल में होने के कारण क्या हुआ था? कुछ मोबाइल, घर से भी कनेक्शन, उसकी वजह से भी। मोबाइल से भी तो कौन लगता है रिश्ते में? तो आपका कुछ लगता है कौन है रिश्ते में? रिश्ते में मेरे हस्बैंड है, उससे ज्यादा मेरे कोई कुछ नहीं। बने पहले क्या? पहले भी मेरे हस्बैंड थे। सुनने में आ रहा है कि आप जो आप सुने शायद वही सच होगा। चाची थी। हाँ। तो अपने भतीजे पे दिल आ गया बस। तो आप अब जो आपके पहले पति थे उनको छोड़ दिए हैं? डिवोर्स दे दिए। डाइवोर्स हो गया? अब इनके साथ रहना है। कोई तरह का गिला शिकवा तो नहीं है आपको? कोई गिला शिकवा नहीं है।
अब इनके साथ जीवन भर रहेंगे ना? हाँ, फिर कहीं वापस तो नहीं चले जाएंगे अपने पति के पास? वो फालतू काम हम नहीं करते। एक फालतू बच्चा काम वो किया है, हम एक नहीं। बच्चा भी था। फालतू काम मेरा पहला पति किया, हम नहीं। एक औरत के साथ, हर औरत एक जैसी नहीं होती है। क्या किया था? अत्याचार किया था, तब किसी से किसी को दिल लगा होता है, कैसे ही फालतू का किसी को दिल लगा होता है। मतलब अत्याचार के बाद आप दिल लगा लिया अपने भतीजे? बस हाँ, अरे वो अपना बच्चा को क्या कीजिएगा? वो वहाँ लिखा हुआ है कोर्ट में। अब इतना आप लोग को सफाई हम नहीं ना दे नहीं, सकते। फिर भी क्या आप क्या चाहते हैं? अपने बच्चे को ले जाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? मेरा बच्चा बायोलॉजिकल जो फादर है उसी के पास रहेगी। आप पे आपका उन पर अधिकार नहीं है? नहीं, कोई अधिकार मेरा नहीं है। अच्छा, पहली शादी कब हुई थी आपकी? 2021 में। 4 साल बाद फिर पटना के बाढ़ थाना इलाके के गोवा धर्मपुर गांव में समोसे को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घटना रविवार देर रात की है। जानकारी मिली है कि समोसे को लेकर हुए विवाद में पंचायत समिति सदस्य श्याम के बेटे रंजन कुमार को पेट में गोली मार दी गई। घटना में जख्मी युवक को पहले अनुमंडलीय अस्पताल और फिर पीएमसीएच स्थानांतरित कर दिया गया। घायल युवक के भाई पल्लू कुमार का कहना है कि रंजन अपने एक दोस्त को समोसा दिलाने गया था। समोसे की दुकान पर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। इस दौरान एक पक्ष दुकानदार से दुकान नहीं खोलने की धमकी दिए जा रहा था, वहीं दूसरे पक्ष ने रंजन के साथी को चिढ़ाना शुरू कर दिया। फिर रंजन ने इसका विरोध किया तो उससे बहस होने लगी। देखते ही देखते मामले ने गंभीर रूप ले लिया और 10 से 12 लोगों ने रंजन की पिटाई शुरू कर दी। पहले तो रंजन जान बचाकर घर भागा। कुछ देर बाद आरोपियों ने उसके घर पहुंचकर उसे गोली मार दी। थाना अध्यक्ष ब्रजकिशोर सिंह ने बताया कि घटना की सूचना रात करीब 12 बजे मिली। पुलिस ने मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों से पूछताछ मामले की जांच की जा रही है। बिहार की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।